भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 4 सितंबर 2020 ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक से देते हैं, जिस त्रिपिटक में तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने लोक हित के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए जो सद्धम्म सिखाया जीवन भर, उसका संग्रह मूल पाली त्रिपिटक में भिक्षु संघ ने हजारों सालों से उसको संभालते हुए किया हुआ है। और उसी के त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और धम्म को समझकर, उसे जानकर, उस परम सच्चाई को जानकर लोग धम्म के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार करे, अपना कल्याण करे, परम सुख परम आनंद को वो पाए और अपना उद्धार करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की और अरहतों की रही है। आज हम अंगुत्तर निकाय के कुछ मुद्दों पर, कुछ सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि छह बातें बड़ी अनुपम है कि उनका दर्शन होना बहुत ही कल्याणकारी होता है। कौन सी अनुपम बातें, कौन सा अनुपम दर्शन, कौन सी 6 बातें? एक है अनुपम दर्शन, दूसरा है अनुपम श्रवण, तीसरा अनुपम लाभ पाना, चौथा है अनुपम शिक्षा, पांचवा है अनुपम परिचर्या और 6 अनुपम अनुस्मरण। फिर तथागत बुद्ध ने समझाया कि अनुपम दर्शन किसे कहते हैं। जैसे कभी कोई हत्ती रत्न यानी हाथी, ये हाथी यदि बहुत सुंदर अच्छा हाथी यदि शहर में आ जाए, गांव में आ जाए, तो लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ते, अरे देखो ऐसा तो हाथी हमने देखा नहीं, देखिए तो कोई सफेद हाथी, बहुत सुंदर हाथी आ जाए गांव में, आ जाए शहर में, तो सामान्य लोग उसे देखने के लिए दौड़ते हैं। बहुत अच्छा हाथी है, बहुत अच्छा हाथी है, ऐसा करके दौड़ते हैं। कोई अच्छा, बहुत अच्छे नस्ल का घोड़ा दर्शनीय है तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग दौड़ते हैं। तो कभी मणि रत्न यानी डायमंड, ज्वेल आदि जो रत्न होते हैं, वो रत्न दर्शन में बड़े अच्छे लगते हैं, तो लोग कभी दौड़ते उसे देखने के लिए, देखे तो कैसा है, देखे तो, यदि देखने का मौका मिल जाए तो लोग देखते हैं। तो कभी कोई बहुत कठिन परिश्रम करके सन्यासी का जीवन जीने वाले ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो उनको भी देखने के लिए लोग दौड़ते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं
कि ऐसे दर्शनों से लाभ नहीं होता है। ऐसा दर्शन करके मन विकारों से मुक्त नहीं होता, लोभ से मुक्त नहीं होता, द्वेष से मुक्त नहीं होता, क्रोध से मुक्त नहीं होता। वो दर्शन उस वक्त तक, उस समय तक बड़ा हमें अच्छा लगता है, बहुत सुहावना लगता है, लेकिन वो दर्शन हमारा दीर्घ कल्याण करने वाला नहीं होता है। इसलिए उसे अनुपम दर्शन नहीं कहते। तो जो अनुपम दर्शन है, अनुपम दर्शन जो मुक्त लोग, आर्य लोग, मुक्त लोग, नोबल पर्सन्स, वो यदि बुद्ध का दर्शन हो जाए तो ये अनुपम दर्शन माना जाता है। बुद्ध का दर्शन हो गया, ये कोई छोटी बात नहीं। बुद्ध का दर्शन हो जाना बड़ा अनुपम दर्शन माना जाता है। इसी प्रकार कभी बुद्ध के शिष्य अरहतों का दर्शन हो गया, त्यागी अरहतों का दर्शन हो गया, तो अनुपम दर्शन होता है। उसे बहुत कल्याणकारी होता है। वो हमें विराग के लिए प्रेरणा देता है, मुक्ति के लिए प्रेरणा देता है, और हमें एक बल देता है, अधिक सुख शांति के लिए हमें प्रेरणा देता है कि परम सुख कैसा होता है। ऐसी प्रेरणा जिन तथागत बुद्ध के दर्शन से होती है, उनके शिष्यों के अरहतों के दर्शन से होती है। इसीलिए उन्हें कहते अनुपम दर्शन, अनुपम दर्शन। उसी प्रकार जो अनुपम श्रवण, अब अनुपम श्रवण किसे कहते हैं? अनुपम श्रवण बहुत सारे लोग, कभी ढोल ताशा बजता हो तो लोगों को आकर्षित करता है, लोग सुनने के लिए दौड़ते हैं। अरे बहुत अच्छा बाजा बज रहा, बहुत अच्छा वाद्य बज रहा है, बहुत अच्छी भेरी बज रही है, बहुत अच्छी बांसुरी बज रही है, तो कोई बहुत अच्छा गीत सुनने के लिए आ रहा है। तो यह लोगों को खींचे ले आता है और लोग दौड़ते हैं कि चलो ये सुने, ये जो वाद्य बज रहा है इसको सुने, ये बांसुरी बज रही उसको सुने। तो उसे सर्वनीय मानकर लोग कभी मुग्ध हो जाते हैं और उसे सुन के जो सुख मिलता है, सुख उसमें है, आनंद उसमें है, लेकिन वो आनंद कुछ क्षणों का, कुछ समय तक का। जब तक हम वहां पर बैठे हैं, जब तक हम सुन रहे हैं, तब तक ये वाद्य का आनंद, ये ढोल ताशा का आनंद, गीत का, संगीत का आनंद, ये उस समय तक कि जब तक वहां पर आप बैठे हैं। कभी हम सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में चले गए तो वहां भी बड़ी अच्छी चीजें देखते हैं, बहुत अच्छा हमें देखने के लिए कभी मिलता है, तो उसमें भी एक आनंद आता है। खेल तमाशा है, उसमें भी आनंद आता है, लेकिन ये आनंद क्रिएटिव आनंद है, बनाया हुआ है, वो एक्चुअल आनंद नहीं होता है। जो एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं वो एक प्रकार का एक बनाया हुआ है, एक प्रकार का उसे इमिटेट किया हुआ है, जीवन के बारे में बताया हुआ होता है, तो उसमें भी अच्छा है, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन वो जो सुनना है, वो जो श्रवण है, वो श्रवण हमें विराग की तरफ नहीं ले जाता है, मुक्ति के तरफ नहीं ले जाता है, हमारे चित्त को परिशुद्ध निर्मल नहीं करता है। इसीलिए उसे अनुपम श्रवण नहीं कहते। अनुपम श्रवण उसे कहते हैं कि जो हमें विराग की तरफ ले जाता हो, हमें दुख मुक्ति की तरफ ले जाता हो, हमारे परेशानियों को मुक्त करने वाला हो, हमारे दर्द को, दुख को मुक्त करने वाला हो, और हमें सुख शांति देने वाला हो, उसे कहते हैं अनुपम श्रवण।
अनुपम श्रवण कहते हैं उसे। इसी प्रकार अनुपम लाभ कौन सा होता है? लाभ तो कई प्रकार के होते हैं। हमें कोई पैसा मिल गया तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। अरे पैसा तो मिल गया, देखो मुझे पैसा मिल गया, मुझे इतना पैसा मिल गया, तो आनंद मिलता है। कभी हमें इच्छित पुत्र के रत्न की प्राप्ति हो गई तो बड़ा आनंद होता है कि हमें पुत्र रत्न मिल गया, हमें कन्या हुई, हमें पुत्र हुआ, उसका आनंद होता है। कुछ धन का लाभ हुआ तो हमें आनंद होता है। कुछ भौतिक वस्तुओं का लाभ हुआ जिसे हम लाभ कहते हैं तो हमें आनंद देता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छाई दीर्घ काल तक टिकने वाली नहीं होती। कुछ समय तक, कुछ काल तक, मर्यादा तक वो हमें सुख शांति देता है। लेकिन जिसे अनुपम लाभ कहते वो कौन सा? कि तथागत बुद्ध या उनके शिष्य अरहत भिक्षु, उनके शिष्यों ने दिया हुआ सद्धम्म का जो मार्ग होता है, सद्धम्म का जब साक्षात्कार होता है तो ये सद्धम्म का साक्षात्कार वो दुख दूर करने वाला होता है, परेशानी दूर करने वाला, हमारे कई प्रकार के संकटों को, दुखों को दूर करने वाला होता है। और परम निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला जो धम्म होता है, उसका साक्षात्कार, उसका लाभ हो जाना, धम्म का लाभ हो जाना, तो जीवन बदल जाता है। जीवन में बहुत बड़ा हमने कुछ पा लिया। यदि हमारे अपने जीवन में सद्धम्म को पा लिया, हमने उसको चख लिया, हमने उसका साक्षात्कार कर लिया हमने, तो उससे बढ़कर और दूसरा कोई लाभ नहीं, तो बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध और समझाते हैं कि शिक्षा यानी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का भी अपना लाभ होता है। ट्रेनिंग भी कई प्रकार की होती है। जैसे अब उदाहरण दिया गया कि किसी घोड़े को प्रशिक्षण करने की ट्रेनिंग, हाथी को प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग, रथ को चलाने की ट्रेनिंग, तो कभी गाड़ी को चलाने की ट्रेनिंग, तो ऐसे विविध कुछ वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग या टेक्निकल चीज या ट्रेनिंग, इसका अपना लाभ है, अपना महत्व है। ये तो अच्छी ही है, इसका भी बहुत उपयोग है समाज में कि जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, जो विद्या हम सीखते हैं, तो ये शिक्षा विद्या का भी अपना मूल्य है, अपनी कीमत है, और उसके बल से हम अच्छे जीते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध जिस विद्या की बात करते हैं वो विद्या कि अपने आप को दुख से निकालने की कला, आर्ट, अपने आप को क्रोध से, द्वेष से, भय से, वासना से, व्यसनों से निकालने की कला, वो बहुत महान होती है। वो विद्या बड़ी महान होती है। जो मुक्ति के ओर ले जाने की कला, जो निर्वाण का, परम सुख आनंद का जीते जी साक्षात्कार करने की कला, ये जो शिक्षा, ये जो ट्रेनिंग, ये बहुत महान होती है। नहीं तो हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग अच्छी है, उसका भी अपना लाभ है, लेकिन हवाई जहाज चलाने वाला द्वेष से मुक्त ही हो जाएगा ऐसी बात नहीं। वो वासना से मुक्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं। वो क्रोध से मुक्त हो जाता है ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। कभी पानी का जहाज चलाने की कला, तो ट्रेन चलाने की कला, हम जब ट्रेन चलाते हैं तो ये बड़ी अच्छी कला है, बहुत अच्छा वो जॉब है, बहुत अच्छा है, उसका भी अपना मूल्य है, अपना महत्व है। तो जो जो कलाएं हैं हमें पैसा देने वाली, हमारा लाभ कराने वाली, हमारा कल्याण कराने वाली, हमें धनी बनाने वाली जो कुछ कलाएं है, आर्ट है,
बिजनेस वगैरह, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। तो बिजनेस करना भी कोई आसान बात नहीं, उसके लिए बड़ा टैलेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो अच्छा है, ये कला भी अच्छी है, उसका कभी विरोध नहीं करते, विरोध नहीं किया। लेकिन उस शिक्षा से भी बढ़कर वो शिक्षा बड़ी मानी जाती है कि जो हमें चित्त के उन विकारों से मुक्त करने की कला मिल जाए, हमें उस भय से मुक्त होने की कला मिल जाए। नहीं तो बहुत करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी भय से ग्रसित होता है। जब भय छा गया उस पर, तो उसका करोड़ रुपया कुछ नहीं करता। जब उस पर कोई विकार छा गया, कोई क्रोध छा गया, तो करोड़ों रुपया कुछ नहीं करता। वो क्रोध के बल से वो कभी कभी दूसरों को भी मार देता है, क्योंकि क्रोध। कभी कभी अपनी भी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि क्रोध। अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली कि किस प्रकार से अपने आप को संभालना चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं मिली। ट्रेनिंग मिली पैसा कमाने की, ट्रेनिंग मिली कई दूसरी चीजें सीखने की, पैसा कमाने की, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा, वो कमाने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन द्वेष को निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिली, मोह को निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिली, भय को निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिली, क्रोध को निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिली। तो क्रोध से जीवन जीता है, करोड़ों रुपया है, लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं। बहुत पैसा कमाता है इस या उस कला से, अच्छा है पैसा कमाना, लेकिन जिसे अनुपम शिक्षा कहते हैं, कि जो दुख से मुक्त कराती है, जो भय से मुक्त कराती है, क्रोध से मुक्त कराती है, ऐसी जो कला बहुत कल्याणकारी, बहुत मंगलकारी होती है। और उसे कहते हैं ये आर्ट, कि जो मेरे मन को निर्मल कराने वाली विद्या है, मेरे मन को इन विकारों से निकालने वाली विद्या, और निर्विकार होकर, निर्भय होकर, निर्व्यसनी होकर, क्रोध से मुक्त होकर, वासना से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर जो जीने का जो आनंद है, जो सुख है, और वो सुख जिस कला से मिलता है, उसे अनुपम कला कहते हैं। जो निर्वाण की ओर ले जाता है, और जो निर्वाण जिसने पा लिया, अरहत्व पद पर जो पहुंच गया, वो तो कहना ही क्या है। तो अपने आप नहीं मिलता हो, उसकी आर्ट होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। और जब वो ट्रेनिंग मिल जाए, तो फिर तो जीवन धन्य धन्य बन जाता है। इसे अनुपम शिक्षा कहते, अनुपम कला कहते हैं। उसी प्रकार अनुपम सेवा, यानी हम कभी अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं पैसा पाने के लिए। तो कभी यहाँ लिखा है, कभी क्षत्रियों की सेवा, तो कभी धनी गृहपति की सेवा, तो कभी लोगों की सेवा, कभी इसकी सेवा, उसकी सेवा। तो यह है ही, उसका भी एक अपना लाभ है, कल्याण है। लेकिन वो सेवा हमें व्यक्तिगत दुख से नहीं निकालती, हमें भय से नहीं निकालती, क्रोध से नहीं निकालती, वासना से नहीं निकालती। सेवा तो करते हैं हम, पैसा मिलता है, लेकिन वो सेवा वो हमें व्यक्तिगत, हमें परिशुद्ध नहीं करती, विकार मुक्त नहीं करती, बल्कि कभी कभी वो सेवा और भी विकारों में डालती है, और भी विकारों में डालती है, और भी व्यसनों में डालती है, और भी संकटों में डालती है। इसलिए उसको अनुपम सेवा नहीं कहते। अनुपम सेवा उसे कहते हैं कि जो मेरे निजी दुख को दूर करती हो, मेरे क्रोध को निकालती हो, भय को निकालती हो, वासना को निकालती हो, मुझे निर्मल परिशुद्ध बनाती हो। और ऐसी जब मैं सेवा करता हूं, तो इसे कहते हैं कि सेवा, बुद्ध की सेवा करने का योग मिल जाना, ये अनुपम सेवा बनी जाती है। अरहतों की सेवा करने का योग मिल जाना,
अनुपम सेवा मानी जाती है। सद्धम्म की सेवा करने का योग मिल जाना ये अनुपम सेवा मानी जाती है। सेवा तो करते ही हम कहीं, लेकिन वो सेवा हमें क्रोध से निकालने में सहायक होती है, दुख को दूर करने में सहायक होती है, हमारा कल्याण करने में सहायक होती है, हमारे परिवार का कल्याण करने में सहायक होती है। और इसीलिए ऐसी सेवा को अनुपम सेवा कहते हैं, अनुपम परिचर्या कहते हैं। कि उस प्रकार की सेवा यदि करने का मौका हमें मिल जाए, सद्धम्म की सेवा करने का मौका मिले, सद्धम्म के साथ जीने का मौका मिले, तो सेवा भी और जीना भी और सुख भी और आनंदी भी और जीवन अति उच्च अवस्था को प्राप्त करता है और बहुत ही जीवन धन्य धन्य बनता है। तो इस प्रकार उसे कहते हैं अनुपम परिचर्या, अनुपम सेवा। और फिर नंबर 6 में तथागत बुद्ध कहते हैं अनुस्मरण, अनुपम अनुस्मरण। यानी बहुत बार हम चिंतन मनन करते रहते हैं। कभी लड़के बच्चों का चिंतन मनन करते हैं, कभी अपने प्रियतम व्यक्ति का चिंतन मनन करते हैं, अपनी प्रियसी का कभी चिंतन मनन करते हैं, अपनी प्रियतम का हम चिंतन मनन करते हैं, तो कभी अपने काम धंधों का चिंतन मनन करते हैं, तो कभी अपने पैसों का चिंतन मनन करते हैं, तो कभी अपने मकान का, तो अपने जमीन जायदाद का चिंतन मनन करते हैं, अनुस्मरण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो कई प्रकार का चिंतन मनन हम करते हैं, उनको याद बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं। अच्छा भी है, इसमें दोष नहीं है कि अपने लड़के बच्चों का अनुस्मरण करना, अपने प्रियतम का अनुस्मरण करना, अपने प्रिय व्यक्ति का अनुस्मरण करना, अपने जमीन जायदाद का अनुस्मरण करना, कितनी अच्छी वस्तु का भी अनुस्मरण करना, ये कोई बुरा नहीं, दोष नहीं है, लेकिन उसे अनुपम नहीं कहते, क्योंकि यह अनुस्मरण जो हम करते हैं वो हमें क्रोध से नहीं निकालता, भय से नहीं निकालता, डर से नहीं निकालता, व्यसनों से नहीं निकालता। व्यसन कोई लग गया, किसी को ड्रग का व्यसन लग गया, तो उससे ये अनुस्मरण नहीं निकालता, हमें उस व्यसन से बाहर नहीं निकालता। किसी को नशा का व्यसन लग गया, बहुत नशीली चीजें खाने लगा, गुटखा खाने लगा, तंबाकू खाने लगा, तो ये अनुस्मरण उस व्यसन से हमें बाहर नहीं निकालता, उस नशा से हमें बाहर नहीं निकालता। इसीलिए उसे अनुपम स्मरण नहीं कहते। तो अनुपम स्मरण कौन सा है? अनुपम स्मरण है तथागत भगवान बुद्ध का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, कि कैसे अनुपम व्यक्ति, कैसे अनुपम ज्ञान उनका, कैसे अनुपम उनकी शिक्षा, कैसे अनुपम उनका जो मार्गदर्शन, कि जिसकी वजह से करोड़ों लोग नाना प्रकार के, कई प्रकार के दुख से मुक्त हो गए, कई प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो गए, कई प्रकार के व्याधि से मुक्त हो गए, कई प्रकार के मानसिक जो तनाव, दबाव, स्ट्रेस आदि कई प्रकार के ऐसे अशांति से मुक्त होकर शांत बने, निर्बल बने। ऐसे उस तथागत बुद्ध का स्मरण बड़ा अनुपम स्मरण माना जाता है। इसी प्रकार ऐसे सद्धम्म का स्मरण, उस मार्ग का स्मरण, उन रास्ते का स्मरण करना, बार बार स्मरण करना, उसका बार बार उसको दोहराते रहना, जिसे अनुपम स्मरण करते हैं, स्मरण कहते हैं, वो बड़ा ही कल्याणकारक, बड़ा ही मंगलकारक होता है। जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, जीवन को अंधकार से निकालने वाला। ये दूसरा स्मरण अंधकार से नहीं निकालता,
लेकिन ये जो स्मरण, बुद्ध का स्मरण अंधकार से निकालने वाला होता है, धम्म का स्मरण अंधकार से निकालने वाला होता है, वो भव सागर से पार कराने वाला होता है, महासागर से पार कराने वाला होता है धम्म का स्मरण, भव से मुक्त कराने वाला होता है धम्म का स्मरण और संघ का स्मरण। इसलिए उसे अनुपम स्मरण कहते हैं। और वो स्मरण तथागत बुद्ध ने सिखाया। इसलिए बुद्ध का स्मरण करना, धम्म का स्मरण करना एक ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, बल देता है। भिक्षु संघ का स्मरण करना, क्योंकि भिक्षुओं का भी जो जीवन, वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग पाकर, ट्रेनिंग लेकर, कई बातों से मुक्त रह के, दूर रह के, बड़े शांति का, प्रसन्नता का, सुख का जीवन जीने वाले जो विजयी लोग होते हैं, मुक्त लोग होते हैं, कुछ फल प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, उनका स्मरण, उनकी सेवा बहुत कल्याण करने वाली होती है, बहुत मंगल करने वाली होती है। इसे कहते हैं अनुपम स्मरण। और इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने सिखाया कि अपने सांस को स्मरण करते चलो, सांस को देखते चलो। आनापानसति का अभ्यास तथागत बुद्ध ने दिया, विपश्यना का अभ्यास तथागत बुद्ध ने दिया, विपश्यना की ट्रेनिंग तथागत बुद्ध ने दी, आनापान की ट्रेनिंग तथागत बुद्ध ने दी। इसका स्मरण करो, अपने सांस को देखते चलो, तो विकारों से मुक्त होने लगोगे। विपश्यना का अभ्यास करने चलो, विपश्यना का अभ्यास करते चलो, वो ट्रेनिंग पालो, वो ट्रेनिंग सीखो, तो भव बंधन से मुक्ति की ट्रेनिंग आपको मिलने लगेगी। वो ट्रेनिंग सिंपल नहीं होती है बहुत सिंपल, लेकिन वो भाग्य से मिलती है, बड़े जीवन बदल जाता है। कितना भी करोड़ रुपया रहने दो, कितना भी रहने दो, लेकिन वो ट्रेनिंग मिलने पर जिसको मिलती है, जिसको उसका फल मिलता है, उसका जीवन की काया पलट होती है। वो कहता है कि क्या था मैं और क्या से क्या बना मैं, क्या बना मैं। अंगुलीमाल को जब वो रास्ता मिला तो अंगुलीमाल कहता मैं कैसा डाकू था, कैसा दुराचारों में, दुर्गंधि में फंसा हुआ था, आज कितना मुक्त हो गया हूँ, क्या बन गया हूँ मैं, क्या बुद्ध ने मुझे दिया, क्या रास्ता बुद्ध ने मुझे दिया, कौन सी ट्रेनिंग मुझे बुद्ध ने दी। नतमस्तक हो गया, नतमस्तक हो गया अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के चरणों पर, नतमस्तक हो गया अनाथ पिंडक। बड़ा धन था उसके पास, बहुत धन दौलत, लेकिन व्यक्तिगत शांति नहीं, सुख नहीं, शराब पीकर सोता था। बहुत बहुत पैसा, क्या करे पैसे का, नशा करके सोता था, पैसा बहुत। लेकिन जब वो तथागत बुद्ध के संपर्क में आ गया, बदल गया और कहने लगा कि क्या मुझे विद्या मिली, कौन सा मुझे मार्ग मिला। ऐसे करोड़ लोगों का जीवन बदला है सद्धम्म की ट्रेनिंग से, सद्धम्म के शिक्षा से। इसे कहते अनुपम स्मरण, अनुपम शिक्षा। आज हम देखते हैं कि हमारे गुरुजी सत्यनारायण जी गोयनका जो अपने जीवन की कहानी बताते हैं, बहुत हजारों लाखों लोगों ने सुना है कि किस प्रकार से वो बड़े अच्छे धनी परिवार में थे, पूजा प्रार्थना करने वाले थे, कट्टर धर्मों को मानने वाले भी थे, लेकिन वो तो कहते किसी रोग के शिकार हो गए, वो बताते हैं। और ऐसा होने पर वो तो कहते हैं कि ये भाग्य हुआ कि मुझे ऐसा रोग हो गया कि जिसकी वजह से मैं धम्म के संपर्क में आ गया, और जो सुख मुझे धम्म से मिला इतना अनुपम, इतना अद्भुत कि क्या कहे उस सुख की, कैसी प्रशंसा करे, कैसी स्तुति करे। शब्द अधूरे रह जाते हैं, स्तुति नहीं कर सकते। वो भी जीवन हमने देखा, मैं स्वयं हमारे गुरुजी गोयनका जी से मैं मिला, देखा, उनकी कहानी सुनी, और आज जो गोयनका जी ने जो काम किया है विपश्यना के बारे में,
जो स्वयं उस रास्ते से चले और स्वयं रास्ते से चलकर जो लाखों लाखों लोगों के दुख को दूर करने वाला रास्ता जो उन्होंने दिखाया है, वो प्रशंसनीय है, वो वंदनीय रास्ता है। ये रास्ता है स्मरण करने का, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने दिखाया। तो व्यक्तिगत हमारे विकारों को निकाल कर निर्मल परिशुद्ध करने का मार्ग बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। तो इस प्रकार जो 6 प्रकार के दर्शन तथागत बुद्ध ने जो समझाए, वो 6 प्रकार के जो दर्शन जिसे अनुपम कहते हैं, वो है अनुपम दर्शन, दूसरा अनुपम श्रवण, तीसरा अनुपम लाभ, चौथा अनुपम शिक्षा यानी अनुपम ट्रेनिंग, उच्च प्रकार की ट्रेनिंग, और अनुपम परिचर्या यानी सेवा करना। ये 5वां और 6 है अनुपम। अनुस्मृति यानी अनुपम स्मरण करना। तो सद्धम्म का स्मरण करके जो व्यक्ति चलता है महान सुख पाता है, महान कल्याण होता है उनके जीवन का। वो सद्धम्म में वो शक्ति है जीवन को बदल देने की, सारे जीवन का परिवर्तन करने की। धम्म के रास्ते पर चलकर जीवन मंगलमय बन जाता है। मंगलमय हमारा जीवन बने, आप सबका जीवन मंगलमय बने, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री आपको भेज रहे हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।